देखो आज का जो टॉपिक है वो है फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स। मतलब वो कौन से कारक है जिन पर चालक का जो प्रतिरोध होता है वो निर्भर करता है। यानी वो कौन से कारक हैं जिन पर चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। तो क्या कारक हैं वो यहाँ पर अपन जानेंगे कि जो रेजिस्टेंस जो होता है वो किन किन कारकों पर निर्भर करता है। इसको अपन एक प्रैक्टिकली तौर पर मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लो आपसे मैं कहूँ कि एक सड़क है, सीधी सड़क, और उस सड़क पर ज़्यादा जंपर है। जंपर क्या है? ज़्यादा। और लंबी सड़क होगी, मान लो 10 किलोमीटर तक जंपर है। 10 किलोमीटर तक क्या है? जंपर। अगर जंपर ज़्यादा होंगे तो रेजिस्टेंस कम होगा या ज़्यादा होगा? लेकिन अगर आपको बोलें कि आप 10 नहीं, आप 5 किलोमीटर तक ही जाओ, तो बताओ रेजिस्टेंस कितना होगा, कम या ज़्यादा? 10 किलोमीटर के कंपेयर में क्या हो जाएगा? कम। उसी तरीके से क्या होता है, अगर हम कोई कंडक्टर वायर लेते हैं, ये कंडक्टर वायर है ना, ये कंडक्टर वायर है, ठीक है, और इसकी लेंथ जो है मान लेते हैं, वही मैंने आपको बोला कि ये 10 किलोमीटर का है समझाने के लिए ना। और एक दूसरा वायर, कंडक्टर वायर लिया मैंने जो है 5 किलोमीटर का। कितना है? 5 किलोमीटर का, ठीक है। अब आपने जब इसको एनर्जी सोर्स से जोड़ दिया, किससे जोड़ा? एनर्जी सोर्स से। जब इसको एनर्जी सोर्स से जोड़ा तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्लो होता हुआ, यहाँ से फ्लो होता हुआ यहाँ तक पहुँचेगा। कितना? 10 किलोमीटर तक। और बीच में उसको ऑब्स्टेकल मिल रहे हैं बहुत ज़्यादा। ये ऑब्स्टेकल समझ गए ना आप? यस सर। समझ गए? यानी ए सीधा होता लेकिन इसको ऑब्स्टेकल ज़्यादा मिल रहे हैं। और इसमें कितने मिलेंगे? 5 किलोमीटर में कम ही मिलेंगे। 5 किलोमीटर में क्या मिलेंगे? कम। बाधा क्या रहेगी? कम। यानी रेजिस्टेंस जो रहा, लेंथ बढ़ने पर, लेंथ बढ़ी, देखो ये 10 किलोमीटर और ये 5 किलोमीटर, तो लेंथ बढ़ी तो रेजिस्टेंस भी क्या हो गया? पता चल गया ना भाई। लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। इलेक्ट्रॉन को जितना लंबा जाना पड़ेगा, जितनी लॉन्ग डिस्टेंस तक जाना पड़ेगा, तो रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए अगर कोई लंबा वायर लेके अपन इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाना चाहते हैं, जैसे मान लो कनेक्शन में ले रखा हूँ है ना यहाँ, और मेरा कोई प्लाट है मान लो यहाँ से 5 किलोमीटर दूर, और मैं यहाँ से तार लगा के अगर वहाँ तक बल्ब जलाऊँगा तो रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा आएगा ना। इससे अच्छा है कि जो सप्लाई एनर्जी जा रही है, जो सप्लाई जा रही है, वहीं से कनेक्शन जोड़ो, वहीं से कनेक्शन जोड़ो। लेकिन ये जो एनर्जी अगर मैं वहाँ तक लेके जाऊँगा तो ये बहुत लॉन्ग टाइम लेगी, एनर्जी भी ज़्यादा कंज्यूम होगी, रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। हाँ, और वो वायर गर्म भी हो जाएगा। रेजिस्टेंस से क्या हो जाता है? गर्म हो जाएगा, है ना। सिल्वर का होगा तो ठीक है, या जंक्शन है ना, वैसे सिल्वर का वायर होता नहीं है। तो यहाँ से एक कंक्लूजन निकला, ध्यान रखना, वायर की मोटाई सेम है। देख लो आप यहाँ पे, है ना, वायर की मोटाई क्या है? सेम। मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया बोलते हैं इसको। ये भी ए का है और ये भी कितने का है? ए का। तो इससे कंक्लूजन निकला कि सर जो रेजिस्टेंस होता है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। समझ गए क्या? मतलब लंबाई बढ़ेगी तो सर रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। मतलब प्रतिरोध लंबाई के क्या होता है? समानुपाती। प्रतिरोध लंबाई के क्या होता है? समानुपाती। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोले तो समान अनुपात में होता है। लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। समझ में आ गया ना? यस सर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट, दूसरा एग्जाम्पल। अब लेंथ वायर की वही है ना, लेकिन अब क्या किया गया? अब क्रॉस सेक्शन एरिया को आधा कर दिया गया। क्या कर दिया गया? आधा। मतलब ये वायर ले लिया, अब क्रॉस सेक्शन एरिया को क्या कर दिया? कम कर दिया। a/2 इसका एरिया कितना कर दिया? आधा। एरिया कितना कर दिया? आधा कर दिया। और यहाँ पर एरिया क्या है? ज़्यादा। एरिया ज़्यादा और यहाँ पर एरिया क्या हो गया? कम। अब आप बताओ, जो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, तो किस में आसानी से फ्लो पाएंगे बताओ? इस वाले वायर में या इस वाले वायर में? ऊपर वाले में। अगर ऊपर वाले में अगर इलेक्ट्रॉन इजीली फ्लो पा रहे हैं, ज़्यादा ऑब्स्टेकल नहीं आ रहे हैं, क्योंकि आराम से, अब मान लो एक ही गेट है कमरे का, है ना, ठीक है, और उसमें से
मेरे को 5 आदमी निकालने हैं, 5 स्टूडेंट, चलो 5 स्टूडेंट निकालने हैं, तो निकल जाएंगे आराम से। लेकिन मैं एक साथ ही कहूँ कि एक साथ ही सारी क्लास घुसो इसके अंदर, क्या निकल जाएगी क्या? टक्कर ज़्यादा होगी ना। वो एक के धक्का देगा, वो दूसरे का देगा, निकल ही नहीं पाएंगे। एक दूसरे के धक्के के चक्कर में कोई निकल नहीं पाएगा और रेजिस्टेंस क्या होगा? ज़्यादा। अगर उसकी जगह मैं क्या करूं, बड़ा गेट, मतलब क्लास खत्म होते बड़ा गेट खोल दूं, तब तो आराम से जा सकते हैं ना, हैं? जा सकते हैं। मतलब एरिया बढ़ाने पर, समझना, तुम सारे इलेक्ट्रॉन हो, तुम सारे क्या हो? इलेक्ट्रॉन। अगर मैं तुम्हें एक छोटे से गेट से निकालूंगा तो तुम आपस में टक्कर ज़्यादा करोगे, मतलब बाधा ज़्यादा उत्पन्न करोगे, रेजिस्टेंस क्या होगा? ज़्यादा। और अगर उसी जगह एक बड़ा सा एरिया, बड़ा सा गेट खोल दूं, बड़ा सा गेट में से निकालूं, तो सारे अलग अलग दूर दूर जाओगे ना आराम से, तो मतलब रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो एरिया बढ़ने पर रेजिस्टेंस क्या हो जाता है? कम। और एरिया कम होने पर रेजिस्टेंस क्या हो जाता है? ज़्यादा हो जाता है। मतलब क्या, लेंथ अगर सेम हो, वायर भी सेम हो, उनकी क्रॉस सेक्शन एरिया, बस क्रॉस सेक्शन एरिया बदल गया, मतलब एरिया ये बड़ा और ये छोटा, मतलब इतने बड़े एरिया में से इलेक्ट्रॉन आराम से निकल जाएगा। ये लो बहुत सारे कितने भी जाएंगे, लेकिन इसमें से फंस फंस के जाना पड़ेगा, बाधा ज़्यादा आएगी। समझ गए? तो रेजिस्टेंस जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोला जाएगा ए के। क्या बोला जाएगा? ए के कौन सा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है? जो डिनोमिनेटर में लिखा जाता है ना, इसका रिलेशन बताएंगे तो इसको बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और हिंदी में बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती। क्या बोलते हैं भैया? व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है। ये जो रिलेशन, अगर अपन नीचे वाले हर से इसका संबंध बताते हैं तो ये बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती, और अगर पूरे का संबंध बताते हैं आर समानुपाती 1/a, तब तो ये बोला जाएगा, और आर व्युत्क्रमानुपाती a तब ऐसे बोला जाएगा। मतलब नीचे वाले को बोलेंगे तब व्युत्क्रमानुपाती बोलना है, और पूरा बोलोगे तो समानुपाती बोल सकते हो। इंग्लिश मीडियम वाले सुन लो, रेजिस्टेंस जो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा क्रॉस सेक्शन एरिया के, या फिर रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा 1/a के। 1/a के बोलने में फर्क आ रहा है ना? यस सर। इनवर्सली बोलूंगा तो क्रॉस सेक्शन बोलूंगा, और डायरेक्ट प्रोपोर्शनल बोलूंगा तो 1/a बोलूंगा। आया समझ में? तो यहाँ हमने लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया के अकॉर्डिंग देख लिया कि रेजिस्टेंस जो है लेंथ के अकॉर्डिंग तो उसका रिलेशन ये आया, और क्रॉस सेक्शन एरिया के अकॉर्डिंग रिलेशन ये आया। मतलब लेंथ बढ़ाएंगे, लंबाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा, यानी रेजिस्टेंस बढ़ेगा। लेकिन क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब क्षेत्रफल को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस कम होगा, तो उसका संबंध ये आया। समझ गए? तो इन दोनों रिलेशनों से हम एक और परिभाषा यहाँ पर प्राप्त करेंगे, एक और डेफिनेशन प्राप्त करेंगे, जो कि हम कह सकते हैं कि हर मटेरियल का फिक्स होता है। हर मटेरियल का फिक्स होता है। जैसे मान लो मैंने बोला कि भाई बताओ, चलो सिल्वर का वायर है और एक कॉपर का वायर है, तो इसमें से अच्छा कौन सा होगा? तो आप बोलोगे सिल्वर। तो इसके लिए क्या किया गया? इसके लिए एक टेबल बनाई गई, और उस टेबल में जो 1 मीटर वायर होता है ना, मतलब सभी में, जैसे सिल्वर का वायर भी 1 मीटर लिया, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया भी 1 मीटर स्क्वायर लिया, फिर उसका रेजिस्टेंस चेक किया गया, है ना, और जो रेजिस्टेंस आया उसको नोट किया गया। फिर कॉपर के लिए भी 1 मीटर का वायर लिया, 1 मीटर क्रॉस सेक्शन एरिया लिया, फिर उसका रेजिस्टेंस चेक किया गया, तो जो रेजिस्टेंस आ रहा था अलग अलग आ रहा था। सिल्वर के लिए तो सबसे कम आ रहा था, इसलिए तो सबसे अच्छा है। कॉपर का उससे ज़्यादा आ रहा था, जो नाइक्रोम का वायर था उसका सबसे ज़्यादा आ रहा था। तो उसके लिए एक फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन की गई, जिसको बोला जाता है रेजिस्टिविटी। क्या बोला जाता है? और हिंदी में बोलते हैं प्रतिरोधकता। क्या बोलते हैं? प्रतिरोधकता। मेरी बात समझ रहे होंगे आप लोग? यस सर। अगर 1 मीटर लंबा और 1 मीटर स्क्वायर का कोई वायर लिया गया, अलग अलग, कॉपर का, सिल्वर का, एल्युमिनियम का, है ना,
फिर सब एक एक मीटर के, एक एक मीटर क्रॉस सेक्शन के सबका रेजिस्टेंस चेक किया, अगर सबका रेजिस्टेंस अलग अलग आया, सबसे कम आया सिल्वर का, इसका आया सिल्वर का, ऐसे चेक किया गया। तो उसके लिए डिफाइन किया गया, क्या डिफाइन किया गया, रेजिस्टिविटी। हर मटेरियल की रेजिस्टिविटी जो होती है वो फिक्स होती है, हर मटेरियल की फिक्स होती है। उसके अकॉर्डिंग आप बता सकते हो कि कौन अच्छा है कौन खराब है, कौन बेस्ट कंडक्टर है कौन पुअर कंडक्टर है। अंडरस्टैंड? ठीक है, चलते हैं इन दोनों रिलेशनों से हम उसको भी डिफाइन कर देंगे। देखो कैसे, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देता हूँ। दोनों इक्वेशन 1 एंड 2 से, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 दोनों का यूज करके मैं लिख सकता हूँ R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, और डिवाइड में क्या आ रहा है R, ये क्या है, ये A, क्या है ये A, तो R प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A लिखा जा सकता है। अरे अगर दोनों को एक साथ लिखूंगा तो ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे ना, L मल्टीप्लाई 1 अपॉन A, तो L अपॉन A ही बोला जाएगा। तो R प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A हो गया। अच्छा फिर क्या हुआ, फिर L अपॉन A, यहाँ पर इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटाया, तो हटाने पर एक कांस्टेंट वैल्यू आई यहाँ पे, क्या है एक कांस्टेंट वैल्यू। उस कांस्टेंट वैल्यू को, कांस्टेंट वैल्यू आई और मल्टीप्लाई में क्या चल रहा है, L अपॉन A, मल्टीप्लाई में क्या चल रहा है। देखो जब भी प्रोपोर्शनल साइन को हटाते हैं तो अपन स्टैंडर्ड लेते हैं एक वायर को, फिर उसकी वैल्यू जो आती है उसको नोट करते हैं। तो यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू आई, तो इस कांस्टेंट वैल्यू को ही क्या बोला गया, रेजिस्टिविटी। क्या बोला गया, रेजिस्टिविटी, हिंदी में बोलते हैं प्रतिरोधकता। और इसका एक सिंबल भी लिया गया, इसका क्या लिया गया, एक सिंबल लिया गया, सिंबल लिया गया। और इसका सिंबल क्या था, इसका सिंबल था, देखो इसका सिंबल ऐसे था रो, इसको बोलते हैं रो, है ना। तो ये रोने का सिंबल हो गया, किसका सिंबल हो गया, रोने का, ये रो, इसको बोलते हैं रो। ठीक है, अब तो ये कांस्टेंट जो है, कांस्टेंट रेजिस्टिविटी, तब यहाँ पे आप लिख सकते हो R। सर ये कांस्टेंट की जगह ये सिंबल यूज कर लो, अब तो कर लिया। R बराबर क्या हो गया, रो L अपॉन में A, तो R इक्वल टू क्या हो गया, रो L अपॉन में A, रो रेजिस्टिविटी हो गया, हो गया, हो गया। मतलब रेजिस्टिविटी जो है ये फिक्स होता है, क्या होता है, फिक्स। कैसे निकालेंगे, मैंने आपको बता दिया, 1 मीटर का वायर ले ले, 1 मीटर क्रॉस सेक्शन एरिया, उसका एरिया ले ले, तो रेजिस्टेंस जो आएगा वही उसकी रेजिस्टिविटी होगी। ये रो को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, रो को बेटा इंग्लिश में रो ही बोलते हैं, ये सिंबल का नाम है, ये सिंबल है। हाँ अगर ये पूछे कि सर ये प्रतिरोधकता को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो उसको रेजिस्टिविटी बोलते हैं। नहीं रो को रो ही बोलते हैं, सिंबल है ना। ठीक है, तो ये आ गया R बराबर रो मल्टीप्लाई में L अपॉन में A। यहाँ तक बोलो समझ में आया क्या, आ गया क्या समझ में। ठीक है, तो इसको बिठान देते हैं अपन। अब देखो इसके आगे की कहानी क्या है आगे। यहाँ ये फॉर्मूला मैं वापस से लिखता हूँ कि सर R बराबर आ गया रो L अपॉन में A आ गया। सर ये फॉर्मूला आपको याद रख लेना है। अगर आपको रेजिस्टिविटी दी जाए, किसी वायर की लेंथ दी जाए, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया दिया जाए, इनकी हेल्प से आप रेजिस्टेंस निकाल सकते हो, है ना। अब देखो सर आपने रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बता दिया, तो सर रेजिस्टिविटी का भी तो फॉर्मूला बन सकता है। हाँ बन सकता है। कैसे बनेगा, रो के मल्टीप्लाई में जो उसको डिवाइड में भेज दो और जो डिवाइड में उसको मल्टीप्लाई में ले जाओ, तो आर रो बराबर हो जाएगा R अपॉन में L हो जाएगा। हो गया। अब देखो, अब मैं कह रहा था अरे अगर रेजिस्टिविटी निकालनी है ना, तो रेजिस्टेंस ही है एक प्रकार का, लेकिन कब। मैंने कहा कि जो ये वायर है ये 1 मीटर लेंथ का है, 1 मीटर यूनिट मतलब यूनिट होना चाहिए। अगर एरिया 1 मीटर है तो क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर होना चाहिए।
सॉरी, अगर लेंथ 1 मीटर है तो क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर होना चाहिए। अगर लेंथ 1 किलोमीटर है तो एरिया भी 1 किलोमीटर स्क्वायर के रेस्पेक्ट में होना चाहिए, यूनिट होना चाहिए, यूनिट। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यूनिट लेंथ, यूनिट, यूनिट समझ रहे हो ना, इकाई, एकांक लंबाई, यूनिट को क्या बोलते हैं, एकांक लंबाई। और ये जो आप देख रहे हो ना ये वाला क्रॉस सेक्शन, अनुप्रस्थ काट, हिंदी में बोलते हैं अनुप्रस्थ काट, तो ये भी कितना होना चाहिए, यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया, यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया, हिंदी में बोलते हैं एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, एकांक अनुप्रस्थ क्षेत्रफल, है ना। अब देखो लेंथ भी यूनिट हो गई, मतलब 1 हो गई, लेंथ भी कितनी हो गई 1, क्रॉस सेक्शन एरिया भी कितना हो गया 1, मतलब ये तो L हो गया और ये क्या हो गया A हो गया। यूनिट का मतलब हो गया 1 1, तो आप यहाँ पे L की A की जगह रखोगे 1 और L की जगह भी रखोगे 1, तो 1 में 1 का डिवाइड करेंगे तो 1 ही आएगा। तो यहाँ पे रजिस्टिविटी किसके इक्वल हो गई, किसके, आ गया समझ में, यही तो बोल रहा था मैं इतनी देर से। अरे रजिस्टिविटी निकालना है तो यूनिट लेंथ का तो वायर ले लो और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो भी यूनिट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, यूनिट। फिर उसका जो रेजिस्टेंस आएगा वही उसकी रजिस्टिविटी कहलाएगी, वो इसकी क्या कहलाएगी। अब मैं आपसे कहूँ कि आपने, चलो मान लो है ना, आपने यूनिट लेंथ की रजिस्टिविटी निकाल ली, अगर आपने लेंथ को ट्वाइस कर दिया तो रजिस्टिविटी बढ़ेगी या घटेगी, हाँ रजिस्टिविटी, रजिस्टिविटी फिक्स हो जाएगी, रजिस्टिविटी हमेशा इसके लिए निकाली जाती है, समझ गए, है ना। तो रजिस्टिविटी जो है हर मटेरियल के लिए क्या होती है, फिक्स होती है। इसमें टेबल दे रखी है, टेबल 11.2 देख सकते हो आप। रजिस्टिविटी देखो, सिल्वर, सिल्वर की रजिस्टिविटी 10 की पावर -8 में सबसे कम है, कॉपर, एल्युमिनियम, ये हाँ ये रही, रटना नहीं है आपको, याद नहीं करना, ओनली समझना है। किसको, अरे वैल्यू, हाँ कम ज़्यादा याद रखना, ये टेबल याद नहीं रखनी, है ना, टेबल याद नहीं करनी। तो यहाँ तक आपको समझ में आया क्या, हाँ, अरे अब हाँ, सबसे ज़्यादा होता है जो अलॉय मेटल आती है ना, इसमें दे रखा है, देख यहाँ पे 10 की पावर 12 जो सूखा पेपर आता है ना, ड्राई पेपर, उसकी होती है। इसमें 16 तक भी जा रहा है, हार्ड रबर, है ना, तो ऐसे फिक्स नहीं है, कुछ भी हो सकता है। इंसुलेटर जो होते हैं ना, उनकी रजिस्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है और कंडक्टर की उससे कम होती है। हाँ डायमंड भी है ना, डायमंड भी है, सब है, इसमें दे रखा है। ये टेबल अभी बताऊंगा आपको, अभी तो इतना तो देखो आप, आ गया क्या, हाँ। अभी एक छोटा सा इसके अंदर ये है, चलो आगे देखेंगे, यहाँ तक समझ लिए अपन, है ना। आगे के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि रजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ रजिस्टिविटी, और इसकी टेबल किसकी वैल्यू ज़्यादा, किसकी कम, किस रेस्पेक्ट में यहाँ पे लिखा जाता है। तो आई होप यू आर लर्न factors on which the resistance of conductor depends. Got it? Okay.